नमस्कार सभी को। आपके अपने चैनल कंप्यूटर फॉर क्वांट के अंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राजेश बडारिया। तो आप जिस चैनल के ऊपर है उसका नाम है कंप्यूटर फॉर क्वांट। तो सबसे पहले आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। तो लगातार इस चैनल के अंदर हमारे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं और जो आप सभी जन इतना प्यार दे रहे हैं उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का जो थंबनेल है वो आपने देख ही लिया होगा। जो हॉट टॉपिक है कि आखिर सूचना सहायक की वैकेंसी कब आएगी सूचना सहायक की भर्ती। सभी जने बोल रहे थे दीपावली से पहले आ जाएगी। इवन मैंने भी वीडियो बनाया था, मैंने उसके अंदर बोला था कि दीपावली से पहले आपको ये खुशखबरी मिल जाएगी। और बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट कह रहे थे कि दीपावली से पहले आ जाएगी, पर अभी तक दीपावली को निकले हुई आज 1 महीना हो चुका है और अभी तक सूचना सहायक की वैकेंसी नहीं आई है। तो आखिर ये वैकेंसी कब आएगी या नहीं आएगी। तो अगर डिले हो रही है वैकेंसी तो क्यों हो रही है, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर हम डिटेल के अंदर डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, शुरू से लास्ट तक जरूर बने रहे। इसी के साथ हम ये भी देखेंगे क्या इस वैकेंसी के अंदर कोई सिलेबस चेंज होने वाला है जिसके कारण डिले हो रहा है, या पोस्ट बढ़ने वाली है, या इसकी पे स्केल बढ़ने वाली है। आखिर ऐसा क्या रीज़न है जिसके कारण ये वैकेंसी डिले हो रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं शुरू से। तो सबसे पहले देखिए आईए की जो वैकेंसी, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि लगभग 2700 वैकेंसी आईए की आने वाली है। कितने आने वाली है? आईए की 2700 वैकेंसी आने वाली है। पर जो मैंने, जैसा कि आप सभी जने मेरे बारे में जानते ही हैं, मैं खुद असिस्टेंट प्रोग्रामर हूँ डूइट डिपार्टमेंट के अंदर, जिस डिपार्टमेंट की ये वैकेंसी है। ओके, और मेरे को लगभग 9 इयर्स हो गए इस डिपार्टमेंट के अंदर पोस्टेड, और मैं इसके साथ साथ तैयारी भी करता रहता हूँ। मैंने जीआरएफ अभी क्रैक किया है 2022 के अंदर। इसके साथ ही मैंने नेट एग्ज़ाम भी क्रैक किया हुआ है 2019 और 2020 के अंदर रेगुलर। ओके, और मैंने आई एग्ज़ाम की भी तैयारी करी हुई है और बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की भी तैयारी करी हुई है यहाँ उदयपुर के अंदर, और वहाँ से कुछ स्टूडेंट का सिलेक्शन भी हुआ है। ओके, तो ये जो चैनल है आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एग्जाम से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन या नोटिफिकेशन जो भी होगा आपको इस चैनल के ऊपर सबसे पहले मिल जाएगा। तो अभी हम बात कर रहे थे कि आईए की जो वैकेंसी आने वाली है 2700 वैकेंसी आने वाली। तो जैसा कि अभी रिसेंट सूत्रों से पता चला है कि आपकी वैकेंसी चूँकि ये डिले हो रही है, तो अभी जो आपकी जो वैकेंसी आने वाली है वो लगभग 5000 पोस्ट के ऊपर आने वाली है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही और कंफर्म न्यूज़ है। आपकी वैकेंसी 2700 न आके इसके अंदर लगभग 2300 वैकेंसी और ऐड ऑन होने वाली है। तो अभी मैं आपको इसका रीज़न बताने वाला हूँ, ऐसा क्यों होने वाला है, ऐसा क्यों लगता है। तो देखिए, आप सबने देखा ही था कि अभी जो सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का एग्ज़ाम हुआ, और बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के अंदर आप जानते हो इसका जो पेपर का जो लेवल था वो हाई था। मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे दे दिए गए थे जिसके अंदर स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन को सोल्व करने के अंदर टाइम लग गया। ओके, जिसके कारण जो सिंपल क्वेश्चन थे वो रह गए, जिसके कारण स्टूडेंट 1 या 2 मार्क्स से रह रहे हैं। और आप जानते ही हो इसके अंदर लगभग 10,000 सीटें थी, जिसके अंदर सिर्फ 7,000 सीटें फिल हुई है। लगभग 3,000 जो सीटें हैं अभी भी खाली हैं, और इन सीटों को फिलअप करने के लिए स्टूडेंट अभी भी आंदोलन कर रहे हैं। आप सभी को पता है गुजरात जा रहे हैं, वहाँ पे रेगुलर आंदोलन चल रहा है। जैसे बातचीत का वैसे न्योता आ चुका है। तो अब सरकार से जो स्टूडेंट मांग कर रहे हैं वो रिलैक्सेशन की, वो रिलैक्सेशन चाह रहे हैं कि भाई मर्सी मिल जाए 1 या 2 या 3% की, जिससे जो आपकी 3000 सीटें बची हुई है वो फिल हो जाए, और जो भाई बंधु है जिनका कुछ मार्जिन से रह गए हैं उनसे सीटें फिल हो जाए और उनका भी वैकेंसी के अंदर नंबर आ जाए। तो गवर्नमेंट देखिए इसका क्या रिजल्ट रहने वाला है कि भाई वो रिलेक्शन देंगे या नहीं देंगे, इसके बारे में मैं नहीं कह सकता हूँ। मेरा जहाँ तक मानना है कि अगर एक वैकेंसी के अंदर गवर्नमेंट रिलैक्सेशन देगी तो उनको अदर वैकेंसी के अंदर भी देना पड़ेगा। तो ये मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि यहाँ पे तो कम ही चांसेस है। गवर्नमेंट क्या करती है, हर चीज़ का अल्टरनेट निकालती है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इस चीज़ को कॉम्पनसेट करने के लिए आईए जो आपका एग्ज़ाम है उसके अंदर लगभग 2300 पोस्टें बढ़ाने वाली है। जी हाँ, आईए एग्ज़ाम के अंदर 2300 पोस्टें बढ़ाने वाली है। और आपकी जो वैकेंसी अभी ये
2700 न आके लगभग 5000 आने वाली है। ओके, तो हो सकता है ये चैनल के ऊपर सबसे पहले मैं ही न्यूज़ दे रहा हूँ, आप देख भी लेना जब वैकेंसी आएगी। अगर 5000 आएगी तो बहुत अच्छी बात है। आप जो भी तैयारी कर रहे हैं, तैयारी बिल्कुल भी न छोड़े, उम्मीद बिल्कुल भी ना हारे और निराश नहीं होवे। ओके, तो इसके अंदर एक बात हो रही है क्या सर, ये वैकेंसी जो डिले हो रही है क्यों हो रही है, आप मेरे को बता सकते हो? तो क्यों हो रही है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले कुछ और टॉपिक्स हम देख लेते हैं। तो क्या इसका सिलेबस चेंज होने वाला है? तो अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि भाई आईए का जो सिलेबस चेंज होने वाला है। ओके, तो आप जो सिलेबस दिया हुआ है प्रीवियस वैकेंसी के अंदर जो सिलेबस था उसी के आप कंटिन्यू रहे, उसी तरीके से आप तैयारी करते रहे। ओके, पोस्ट के बारे में मैंने बता ही दिया है कि पोस्ट इसकी बढ़ के आने वाली है। क्या सर इसकी पे स्केल भी बढ़ने वाली है क्या? तो पे स्केल का भी अभी तक कुछ नहीं कहा गया है। पे स्केल जैसी 2800 थी वो ही रहने वाली है अभी हाल फिलहाल तक तो। ओके, 2800 ही रहने वाली है जितनी प्रीवियस आईए की थी। जैसे मैं खुद आईए लगा था 2013 के अंदर, तो हमारी भी 2800 ग्रेड पे ही थी, वही अभी भी रहने वाली है। ओके, तो अब आ जाते हैं कि सर आईए की आप तैयारी कैसे करें हो, कहाँ से करें? तो आईए की तैयारी देखिए, आप चाहे सेल्फ कर रहे हो, चाहे किसी आप कोचिंग इंस्टीट्यूट से कर रहे हो, चाहे जिस भी तरीके से कर रहे हो, आप रेगुलर करते रहें। इस तैयारी को आप न छोड़ें और रेगुलर तैयारी करते रहोगे तो आपका चांसेस सिलेक्शन होने का बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और हाँ, टेस्ट जरूर देते रहें। कोई भी टेस्ट सीरीज हो उसको जरूर ज्वाइन कर रहे हैं। तो टेस्ट सीरीज से रिलेटेड एक मैं अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। अगर आप सभी जने चाहेंगे, आप मेरे को कमेंट करेंगे सर आप भी टेस्ट सीरीज लेके आए, तो देखिए मैं खुद आईए रहा हूँ, अभी एपी हूँ, मैंने नेट भी क्लियर करा गया, जेआरएफ भी क्लियर करा गया। तो मुझे कंसेप्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपके लिए अच्छा टेस्ट सीरीज बना सकता हूँ। ओके, तो अगर आप बोलेंगे तो मैं आईए की टेस्ट सीरीज लेके आऊँगा। उसके साथ ही जो प्रोग्रामर जो वैकेंसी अभी आने वाली है, देखिए सबसे पहले आईए का मैटर रिजोल्व होगा, उसके बाद प्रोग्रामर का मैटर रिजोल्व होगा। और ये आखिर वैकेंसी क्यों अटक रही है, तो ये चीज़ें हम अभी डिस्कस कर ही लेंगे। ओके, तो जो प्रोग्राम वैकेंसी आने वाली है और इसके साथ ही यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम अभी फिर से आने वाला है। देखिए अभी मर्ज साइकिल का जो एग्ज़ाम अभी जस्ट हुआ, अभी एग्ज़ाम हुआ था, इसका रिजल्ट अभी जस्ट आया था 10-15 दिन पहले, जिसके अंदर ही मेरा जेआरएफ क्लियर हुआ है। और यूजीसी नेट हर 6 महीने के अंदर एग्ज़ाम कराता है। तो यूजीसी नेट हमें करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, तो इसके बारे में मैंने एक वीडियो बना रखा है। और आप बोलोगे कि सर वो डिटेल के अंदर वीडियो बनाए, तो मैं फर्दर डाल दूंगा। तो जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट जरूर करें। देखिए आप कमेंट करते तो मुझे पता रहता है कि हाँ स्टूडेंट देख रहे हैं और उनको जो समस्या है वो मैं सोल्व कर सकता हूँ। क्योंकि एक मैं खुद सर्विस के अंदर हूँ और मैं खुद स्टूडेंट रह चुका हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपकी चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ पाता हूँ और सोल्व आउट कर पाऊँगा। तो मैं बात कर रहा था टेस्ट सीरीज़ की, तो मैं आईए की टेस्ट सीरीज लेके आऊँगा, साथ ही प्रोग्रामर की भी लेके आऊँगा और यूजीसी नेट की भी लेके आऊँगा। तो जल्दी ही मैं एक ऐप लॉन्च करने वाला हूँ जिसके ऊपर ये सारी चीज़ें अवेलेबल रहेगी। पर ये तभी पॉसिबल होगी जब आप मुझे बताएंगे कि हाँ अगर मैं टेस्ट सीरीज लेके आता हूँ तो आप सभी जने उसके अंदर आप इंटरेस्टेड रहेंगे। प्राइस बिल्कुल नॉमिनल रहेगी, जैसे दूसरे की रहती है, बिल्कुल नॉमिनल प्राइस के ऊपर रहेगी। ओके, तो अगर आप बोलेंगे मैं तो इसकी टेस्ट सीरीज जरूर लेके आऊँगा, आईए, प्रोग्रामर और यूजीसी नेट की। तो 1 बाय 1 हम सारी चीज़ें 1 बाय 1 में इसके ऊपर अपलोड करता रहूँगा। तो आप टेस्ट जरूर दीजिए। टेस्ट देने से क्या होता है, आपको पता रहता है और आपकी स्पीड बढ़ जाती है। ओके, तो हम क्या बात कर रहे थे, सिलेबस वही रहेगा, पे स्केल लगभग वही रहने के चांसेस है, पोस्ट आपकी बढ़ के आएगी, ये श्योर है। अब जो बात आती है कि भाई सर ये वैकेंसी आखिर क्यों नहीं आई है और इसका डिले होने का क्या कारण है। तो देखिए डिले होने का जो कारण है वो अभी के समय में सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक चल रहा है, आपको पता ही है, ओबीसी मैटर, जो ओबीसी मुद्दा चल रहा है। तो सर ये ओबीसी मुद्दा क्या चल रहा है, तो आप न्यूज़ के अंदर पढ़ ही रहे हो कि ओबीसी के कैंडिडेट्स है वो हड़ताल पे बैठे हुए हैं, आंदोलनरत हैं और वो चाहते हैं कि जो ओबीसी जो रिजर्वेशन के अंदर जो विसंगतियाँ आई है उसको सोल्व करना चाहते हैं। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सर आप ओबीसी जो ये मुद्दा है क्या है, क्या आप ये थोड़ा बहुत समझा सकते हैं, तो देखिए वैसे तो ये मेरे टॉपिक नहीं है, तो भी जैसे मैंने वीडियो देखा है उसके मैं बता सकता हूँ कि जो ओबीसी के अंदर जो रिजर्वेशन सिस्टम है उसके अंदर जो एक्स सर्विसमैन का जो रिजर्वेशन है वो 12.5% है। ये सभी कैटेगरीज के लागू होता है, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, वो ओबीसी हो। ओके, तो अभी मैटर क्या देख लीजिए, 2018 के अंदर एक सर्कुलर आया था, शायद अगस्त के अंदर है ना, एग्जैक्ट डेट में भूल गया, अगस्त के अंदर एक सर्कुलर आया था। तो
तो उसके अंदर क्या हो गया था कि जो रिजर्वेशन एक सर्विसन को मिल रहा था, पहले कैटेगरी बेस पे मिल रहा था, जैसे ओबीसी का जो भी आरक्षण है हमारा 21%, उसमें से 12.5% जो एक सर्विसमैन है उसको रिजर्वेशन मिलेगा, ओके। और एससी के जो भी रिजर्वेशन है 16%, उसके 12.5% को रिजर्वेशन मिलेगा। और एसटी के जो 12% रिजर्वेशन है उनमें से 12.5% को रिजर्वेशन मिलेगा एक सर्विसमैन को। पर अगस्त 2018 के अंदर जो सर्कुलर आया उसके अंदर क्या कर दिया, कैटेगरी वाइज 12.5% रिजर्वेशन न देके उन्होंने क्या कर दिया, जितने भी लोग हैं जो एक सर्विसमैन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनमें से ओवरऑल में से 12.5% को रिजर्वेशन मिलेगा। समझ गए ना, 12.5% को रिजर्वेशन मिलेगा। अब इससे क्या हुआ कि जैसे कि आंकड़े बता रहे हैं कि ज़्यादातर जो सर्विसमैन निकलते हैं एससी एसटी से तो होते ही हैं, पर ओबीसी के कंपैरेटिवली एससी एसटी से ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हो गया कि 12.5% जो रिजर्वेशन लागू हो रहा है वो ओबीसी के जो भी अभ्यर्थी है उनके ऊपर ज़्यादा लागू हो रहा है। इसका मतलब ये हो गया जो फ्रेशर जो अप्लाई कर रहे हैं उनका सिलेक्शन तो कम हो रहा है, और जो एक्स सर्विसमैन जो भी अप्लाई करेंगे उनका सिलेक्शन ज़्यादा हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, जो स्टूडेंट नए फ्रेशर जो आप तैयारी कर रहे हैं ओबीसी वर्ग के, उनका जो परसेंटेज ऑफ सिलेक्शन है वो कम है, क्योंकि ज़्यादातर सीटें तो एक्स सर्विसमैन के अंदर ही चली जाती है। ये मुद्दा जो बना हुआ है, इस मुद्दे के कारण क्या हो रहा है, जो आपकी वैकेंसी है वो डिले हो रही। जब तक ये मुद्दा नहीं सुलझेगा आगे की वैकेंसी आने के चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि स्टूडेंट आने नहीं देंगे, क्योंकि उनको लॉस हो रहा है। जो फ्रेशर है वो जॉब पहले पाना चाहता है, वो पाना चाहता है जॉब ना, ओके। तो इस कारण से ये आपकी वैकेंसी डिले हो रही है। जब तक ये मुद्दा नहीं सुलझेगा तब तक वैकेंसी आने के चांसेस नहीं है। सर ये मुद्दा कब तक सुलझने के चांसेस है, तो देखिए अपन एक एस्टिमेट लगा सकते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि लगभग ये मुद्दा आपका 15-20 दिन या 1 महीने के अंदर सुलझ जाएगा, और आपकी जो आईए की जो वैकेंसी है वो जनवरी लास्ट वीक या आपकी फरवरी फर्स्ट वीक में आने के पूरे चांसेस। अब क्यों है इसका मैं आपको लॉजिक दे देता हूँ। देखिए हम सभी टेक्निकल पर्सन से, मैं बीटेक हूँ, तो बिना लॉजिक के हम बात नहीं करते हैं। तो आप सभी को पता है जो विधानसभा चुनाव है वो कब है, दिसंबर 2023 में, नवंबर दिसंबर 2023 के अंदर, ओके। और आप जानते ही आचार संहिता लगभग इससे 1 या 1.5 महीने पहले लागू हो जाती है। तो मान लीजिए अक्टूबर को लागू हो जाती है, 1 अक्टूबर को। अब कोई भी भर्ती करने के लिए कम से कम 6 से 8 महीने का टाइम तो लगता ही है, आप जानते ही हो। तो अगर मान लीजिए अगर ये भर्ती डिले होती है, कहीं मई में जाती है, अगर ये मई में जाती है तो ऑब्वियस सी बात है कि भर्ती प्रक्रिया कभी पूरी नहीं होगी, और जब तक चुनाव आ जाएंगे तो गवर्नमेंट क्या चाहेगी, जितनी भी वैकेंसी है वो कम से कम जनवरी या फरवरी तक आ जाए। अब जनवरी या फरवरी तक वैकेंसी आने का मतलब है कि जो आपका ओबीसी मुद्दा है वो लगभग जो फेज चल रहा है, अभी नवंबर खत्म होने वाला है, तो दिसंबर तक ये ओबीसी मुद्दा सुलझ जाए। अगर जैसे ही दिसंबर के आगे खिसकेगा तो ये वैकेंसी आपकी आगे खिसकेगी। वैकेंसी आगे खिसकेगी इसका मतलब जो भर्ती प्रक्रिया है वो तो वो की वही रहने वाली 6 से 8 महीने। और अगर भर्ती प्रक्रिया डिले हुई तो आपकी यहाँ पे क्या आ जाएगी, आचार संहिता आ जाएगी। और गवर्नमेंट क्या चाहती है, आचार संहिता से पहले जितनी भी वैकेंसी इन्होंने निकाली उन सब की क्या मिल जाए, ज्वाइनिंग मिल जाए। हर गवर्नमेंट अपना बेनिफिट देखती है, तो इससे क्या होगा कि ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट के अंदर काउंट हो जाएगी, ओके। तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग मिल जाए। तो इसके लिए उनको क्या निकालना पड़ेगा, पहले भर्ती निकालनी पड़ेगी। भर्ती निकालने के लिए पहले क्या मुद्दा सोल्व करना पड़ेगा, ओबीसी मुद्दा सोल्व करना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम यहाँ पे है, ओके। तो वैसे आज अगर आपने देखा हो न्यूज़ के अंदर तो कैबिनेट की बैठक थी या शायद कल है, तो उसके अंदर ये मुद्दा सोल्व होने की बहुत ज़्यादा आशंका है और ये मुद्दा सोल्व हो जाएगा, ओके। तो आप सभी जने बिल्कुल भी चिंतित न हो और एग्ज़ाम की आप तैयारी करते रहें, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको अच्छा लगता है, अच्छी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है, तो जरूर इस वीडियो को शेयर करें। जो भी भाई बंधु है चिंतित है कि वैकेंसी अभी तक नहीं आई है, ताकि इस वीडियो को पूरा देखें और निश्चिंत हो जाए कि वैकेंसी आएगी ही आएगी और जल्दी आने वाली है, क्योंकि आईए की वैकेंसी आएगी उसके बाद ही प्रोग्रामर की वैकेंसी आएगी, ओके। तो आईए के साथ ही प्रोग्रामर की वैकेंसी आएगी। तो अब और अगर आप मेरे से उम्मीद करते हैं कि सर हमें आईए के बारे में कुछ जानना है कि आईए का जॉब प्रोफाइल क्या रहता है, आपने 7-8 साल तक आईए के अंदर
किस किस डिपार्टमेंट के अंदर काम किया है, किस तरह का वर्क रहता है, क्या हमसे कोडिंग कराई जाती है, या आप जानना चाहते हैं कि भाई प्रोग्रामर का क्या वर्क रहता है। और इसके बाद देखिए, किसी भी गवर्नमेंट वैकेंसी जो टेक्निकल फील्ड से आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ओके, तो मैं क्या करूँगा, आपके जो क्वेश्चंस क्वेरीज होगी उनको नेक्स्ट वीडियो के अंदर लाने की कोशिश करूँगा। ओके, तो मेरे ख्याल से जो प्रॉब्लम्स थी मैंने सारी डिस्कस कर दी है। और मेन चीज़, हाँ, टेस्ट सीरीज़ में लाने वाला हूँ, तो प्लीज़ आप सभी जन इसी तरह से प्यार बरसाते रहिए। और चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। थैंक यू।